इमेजिन दिस बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, योर कॉलेज, या फिर कोई नई कोचिंग सेंटर मिली है, या फिर कोई ऐसी वर्क प्लेस जहाँ तुम्हें पता है कि अगले 6-7-8 महीने तक तुम्हारा डेली आना जाना लगा रहेगा। द फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। पता है क्यों? क्योंकि वो पहला दिन ही होता है ना जब तुम्हारे पास एक मौका होता है अपनी एक पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज करने का, मॉडिफाई करने का। क्योंकि क्या पता तुम पिछले स्कूल में पिछले 10 साल से रह रहे हो, एक अजीब सी पर्सनालिटी बन गई है तुम्हारी कि तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो जब भी तुम ये स्कूल शिफ्ट करते हो, कॉलेज शिफ्ट करते हो, एक नए प्लेस पे जाते हो ना, यू हैव अ रीसेट बटन इन योर पॉकेट। तुम अपने पूरे के पूरे ऑरा को A to Z सब कुछ रीसेट कर सकते हो। तुम्हें एक मौका मिलता है और उस मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए। बट गेस व्हाट, 99% ऑफ अस फिर उसी सेम लूप में फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन बिच थिंग विच इज सोशल एंजाइटी। माई फ्रेंड, सोशल एंजाइटी इज एन इल्यूजनल बिच। तुम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, भाई वहाँ छत पे लोग खड़े हैं, वो क्या कहेंगे, भाई पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई लोग क्या कहेंगे। तुम कोई नया बिजनेस आइडिया सोच रहे हो जिसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और वो पब्लिक होने वाली है, भाई पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई लोग क्या ऐसे ही बकलोली को ख़त्म करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। और इस वीडियो में सोशल एंजाइटी की तो MKC करने ही वाले हैं। 4 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे ना सिर्फ तुम्हारी सोशल एंजाइटी खत्म होगी, बल्कि वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, आसमान छुएगी। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो मी, आई एम शारिंग एटन और इन 3 चीज़ों पे मेरा चैनल बेस्ड है। तीनों में से किसी में भी अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है आएगा, तुम्हें पता ही है क्या करना है फॉर मोर वीडियोज़। सबसे पहले उन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने से भी पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। भाई अपने मन से ये मिसकंसेप्शन क्यों नहीं निकाल देते हो कि तुम ही लोगों के स्पॉटलाइट हो? तुम नहीं हो। इवन बिग टीवी स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, बट फिर वो भी द स्पॉटलाइट ऑफ द वर्ल्ड, द सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है। उन्हीं के अराउंड ये दुनिया रिवॉल्व नहीं कर रही है मेरे भाई। तो तुम अपने आप के ऊपर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब तुम मार्केट में निकलोगे, रास्ते में निकलोगे या कोई भी नई चीज़ करने जाओगे, पूरी दुनिया की नज़र तुम पर है? ऐसा कुछ है ही नहीं। इस मिसकंसेप्शन को मैं जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा ऑन द थर्ड पॉइंट। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, थर्ड पॉइंट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना यार, मैं इसे 1 हफ्ते पहले डिस्कवर कर चुका था और पिछले 3 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट्स डैम। स्टार्टिंग विद द मोस्ट फर्स्ट, द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। नाउ लिसन ब्रो, क्या तुम्हें लगता है, सच में लगता है कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है ना, तो मेरे एक और सवाल का जवाब दो। तुम लोगों को कितना नोटिस कर रहे हो ये बताओ तो। तुम मार्केट में निकल रहे हो, हज़ारों लोग हैं तुम्हारे सामने, प्रॉबेबली 1000, 100 जो जितने भी हैं, उनमें से कितने लोगों को नोटिस करके तुम एकदम डीप एनालिसिस कर ले रहे हो कि भाई ने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, भाई की हाइट क्या है, भाई के शू का नंबर क्या है, भाई कैसे चल रहा है, या बहन या जो भी है? कभी किया है? बहुत रेयर, अल्ट्रा रेयर। कोई क्लीवेज दिख गई तब शायद कर लो, थोड़ा सा घूर लो, क्योंकि तुम्हारी ठरक तो तुमसे कंट्रोल होती नहीं है। अगर तुमने खुद ही ये काम नहीं किया तो तुम खुद के ऊपर इस चीज़ को कैसे एक्सपेक्ट करते हो? दिस इज इम्पॉसिबल ब्रो। लोगों के पास इतना काम है ना, उनकी ज़िंदगी इतनी जुदी हुई है, उनके पास उतना टाइम और अटेंशन नहीं है तुम्हें देने के लिए। ट्रस्ट मी, हमारा ब्रेन ऐसा ही बनाया गया है कि ये काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस है, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है भाई। और इस चीज़ में कोई भी खराबी नहीं है, बिकॉज कम ऑन, इट्स ह्यूमन नेचर, हम अडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज़ है, जब भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आए कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं, भाई सबकी नज़र तुम पर है, आंख बंद करके एक बार सोचो ना, तुम्हारी नज़र किन किन पर है। जैसे ही जवाब मिलेगा कि तुम्हारी नज़र खुद साला किसी पर नहीं है, तुम 4 सेकंड से ज़्यादा किसी आदमी को ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि तुम अपने लाइफ में इतना बिजी हो, लोग तुम्हें क्या ध्यान देंगे? थिंक अबाउट इट ब्रो। ओके, नाउ अनदर पॉइंट। अब तुम्हें लग सकता है थोड़ा सा गेइश है या फिर इससे तुम्हारी कॉन्फिडेंस डाउन होगी, पर पता है जो चीज़ तुम साला ट्राई नहीं करते उसके ऊपर गेस लगाना शुरू कर देते हो, और वो है कि अपनी औकात पहचानो। नॉट इन द सेंस कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, नो नो। बी सर्टेन अबाउट योर अपीयरेंस। तुम आखिर दिखते कैसे हो, तुम्हारा फिजिकल शो ऑफ कैसा है मार्केट जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले। अगर तुम अपने बारे में 100% श्योरिटी रखोगे ना कि हाँ भैया मैं इतना बाई इतना हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैंने ये कपड़े पहने हुए, कपड़े में कहीं कोई दाग नहीं है, कहीं कोई स्टेन नहीं लगा हुआ है, मेरा हेयर स्टाइल ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, द बेस्ट नहीं है, ठीक ठाक है। अगर तुम इन चीज़ों को लेकर सर्टेन हो जाते हो ना, क्योंकि इसे एक ही दिन में बदल पाना आई डोंट थिंक पॉसिबल है, एक दिन में नहीं होगा। सर्टेन हो जाओ। जब पैसे आते हैं तो गोल्ड डिगर्स पीछे पीछे भागने लगते हैं। सिमिलरली जब सर्टेनिटी आती है ना, तो कॉन्फिडेंस पीछे पीछे भागने लगता है। मैं तो ये डेली करता हूँ भैया, जब भी किसी सोशल सिचुएशन में जाना है उससे पहले 1-2 मिनट शीशे में रह के अपने आप को निहार लो, देख लो भाई तुम्हारी औकात क्या है फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से। कपड़े ढंग के पहने कि नहीं, आगे पीछे चारों तरफ से चेक कर लो, कोई ब्लड स्टेन कह रहा हूँ भाई, हो सकता है ब्लड स्टेन हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे तुम थोड़ा सा डिमेट हो सको। ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े एकदम इस्त्री है, साफ सुथरे हैं, हेयर स्टाइल ठीक ठाक करके रखे हुए हैं, मेंटेन्ड, रास्ते के बीच में बिगड़ेंगे नहीं, चाहे जितनी भी हवा चल जाए। ये सब पहले से नोटिस करके रखो, उसके बाद जाओ ना मार्केट में। ब्रो ट्रस्ट मी, तुम खुद अपने आप को फील करोगे, यस आई एम सर्टेन भाई, मैं इतना ही दिखता हूँ, मेरे को इतनी अटेंशन मिलने वाली है,
और कोई मुझे देख भी रहा होगा तो मेरे इन चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ देख रहा होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं नोटिस कर रहा है बंदा जिससे मेरी बेइज्जती हो, क्योंकि मुझे अपने बारे में सब ऑलरेडी पता है। दैट्स द पॉइंट, मुझे अपने बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता है। और अब आता है तीसरा पॉइंट, द मोस्ट टुम्मेश्वरी, द मोस्ट डेंजरस पॉइंट, वक्त का खेल। अभी है जो भी डेट 2024 या 25, पता नहीं तुम कब इस वीडियो को देख रहे हो सकता है 26 में देख रहे हो, बट आज के टाइम में तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग हैं जिनके जजमेंट से तुम बेसिकली डर रहे हो, तुम्हारी फट रही है, तुम कुछ नया ट्राई नहीं करना चाह रहे हो, तुम किसी लड़की को अप्रोच नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी की। और दूसरी बात, तुम्हारे उस एग्जैक्ट डेट से ठीक 5 साल मैक्सिमम 8 साल बाद आस्क योरसेल्फ, जिन लोगों के जजमेंट पे तुम इतना डर रहे हो, तुम्हारी इतनी फटी जा रही है, जिसे सीरा नहीं जा रहा है, ये लोग कहाँ होंगे तुम्हारी लाइफ में? 99% ऑफ देम विल बी वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, एक्सटिंक्ट। ब्रो, मैं तो एक्सटिंक्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहीं दूर होंगे भाई तुम्हारी लाइफ से। 99% पीपल, वही लोग जिनके जजमेंट से आज तुम डर रहे हो, वही लोग जिनके जजमेंट के सामने तुम्हारा कैमरा नहीं खुल रहा है, तुम कुछ नया ट्राई नहीं कर पा रहे हो, सोशल नहीं हो पा रहे हो भाई। सोचो कितनी शर्म की बात है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आज से मैक्सिमम 5 से 8 साल के बीच के अंदर 99% ऑफ देम विल डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ। उसके बाद आराम से जी लेना अपनी जिंदगी पूरे पीस के साथ। और लास्ट वाला पॉइंट तो गजब है, लेकिन उससे पहले तुम अगर सोशल स्किल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, और वो भी उन लोगों के साथ जो तुम्हारे हकलाने पे तुम्हें जज ना करें बल्कि तुम्हें सपोर्ट करें, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। हाँ, मेरा एक फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और शायद पिन कमेंट में भी हो, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओवर 3000 पीपल आर देयर, सब अपनी लाइफ में उखाड़ रहे हैं और वो कंप्लीटली फ्री है। मैं उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ। यू कैन जस्ट सिंपली गो, क्लिक द लिंक एंड ज्वाइन इट। आराम से जाओ, वीसी में जाओ, वॉइस कॉल अटेंड करो, सब कुछ फ्री है। दोस्तों को बुलाओ, वहाँ दोस्त बना सकते हो तुम, तुम्हारे ही जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं, एंड जस्ट प्रैक्टिस द कम्युनिकेशन शिट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ जाके करो। बाय द वे अभी आते हैं फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट पे, विच इज स्पॉटलाइट शिफ्ट। अब ये एक टेक्निक है जो हो सकता है मैंने डेवलप की हो, क्योंकि मैंने आज तक इंटरनेट पे इसके बारे में जिक्र नहीं सुना है, सो आई एम प्राउड ऑफ इट। तो बात यह है कि तुम अगर ऐसा सोचते हो कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं जिसके कारण तुम्हारी फट रही है, तुम्हें सोशल एंजाइटी पकड़ के रखी हुई है, जस्ट शिफ्ट द फोकस। इंस्टेड ऑफ देम स्पॉटलाइटिंग यू, यू शुड स्पॉटलाइट देम। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम्हें, मैंने आज तक तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया मेरे भाई, मेरा रिकॉर्ड है, चैनल चेक कर लो। ऑल यू नीड इज टू शिफ्ट योर फोकस। इससे पहले कि तुम्हारा माइंड तुम्हें ये सिग्नल दे कि भाई देख लोग तुझे नोटिस करना शुरू कर चुके हैं, उससे पहले ही तुम लोगों को एनालिसिस करना शुरू कर दो, उनके कपड़े के ढंग को। अब देखो, घूरना मत, उनको घूरना मत प्लीज। देखो भैया, ये इंडिया में रास्ते में पकड़ के तुमको पेल देंगे। अपनी सेफ्टी चाहते हो तो फीमेल्स के साथ ये काम मत करना, लेकिन अगर मेल्स के साथ कर सको, जितने भी मर्द लोग घूम रहे हैं, आदमी लोग घूम रहे हैं रास्ते में, उनको नोटिस करो ना, जिनसे तुम्हें देख के लग रहा है कि हाँ भैया ये मुझे नोटिस कर रहा है। उन्हें घूरना नहीं है, उनके कपड़े को नोटिस करो, उनके चलने के स्टाइल को नोटिस करो, ऑब्जर्व देम, क्योंकि वो तुम्हें ऑब्जर्व करेंगे और तुम उनके ऑब्जर्वेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे अच्छा तुम उन्हें ऑब्जर्व करो। एनीवेज, अगर इन 4 चीज़ों को एक बार अप्लाई कर लेते हो ना, सोशल एंजाइटी की MK होने वाली है, और कॉन्फिडेंस तो स्काई रॉकेट, जस्ट लाइक माई चैनल। तब तक के लिए माई डार्लिंग, कीप वर्किंग हार्ड माई फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ बिच।